तो टीम इंडिया ने लगातार दूसरे टी20 में जीत हासिल करके ये सीरीज अपने नाम कर ली है। लेकिन साथ ही साथ एक बुरी खबर ये भी है कि हमारी महिला टीम एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका से हार गई है। बारिश की परेशानी, संजू का डक, हमारी बॉलिंग, श्रीलंका का मिडिल और लोअर ऑर्डर, बहुत कुछ है कल के मैच से बात करने के लिए। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। बारिश के चलते टॉस में बेशक देरी हुई, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया। इनिंग की शुरुआत कर रहे निशंका और कुशल मेंडिस ने श्रीलंका को ठीक ठाक शुरुआत दी। निशंका की बैटिंग देख करके ऐसा लग रहा था कि पिछले मैच में जहां उन्होंने छोड़ा हो, आज वहीं से शुरू किया। लेकिन कुशल मेंडिस जल्द ही अपना विकेट अर्शदीप को थमा देते हैं और कुछ समय बाद ही रवि बिश्नोई ने निशंका को भी एलबीडब्ल्यू आउट करके उनकी रफ्तार पर रोक लगा दी। आगे चल करके कामिंडू मेंडिस और परेरा की एक धमाकेदार पार्टनरशिप होती है, जिसमें परेरा ने 6 चौके और 2 छक्के की मदद से 53 रन बनाए और मेंडिस ने भी 26 रन का योगदान दिया। लेकिन हार्दिक पांड्या ने इन दोनों ही बैट्समैन को चलता किया और इसके बाद जिस तरह पिछले मैच में श्रीलंका का लोअर और मिडिल ऑर्डर बुरी तरह से कोलैप्स हुआ था, ठीक उसी तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने कल भी दोहराई, जिसकी वजह से श्रीलंका का टोटल जो एक वक्त पर कम से कम 180 जाता हुआ दिख रहा था, वो 161 पर ही सिमट करके रह गया। सेकंड इनिंग के पहले ही ओवर में बारिश ने फिर से खलल डाली और मैच को रोक दिया गया। इस बार डीएलएस सिस्टम के हिसाब से इंडिया को 8 ओवर में 78 रनों की जरूरत थी। इनिंग की शुरुआत में ही जायसवाल का पावर देखने को मिला। जायसवाल ने 15 बॉल का सामना किया, जिसमें 30 रन बनाए और ताबड़तोड़ 2 छक्के और 3 चौके लगा करके टीम को आगे पहुंचाया। एसएससी जायसवाल के साथ उतरे संजू सैमसन ने आज फिर से निराश किया और पहली गेंद पर ही तीक्ष्णता का शिकार हो गए। सैमसन शुभमन गिल के रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे, क्योंकि शुभमन गिल गर्दन में चोट की वजह से टीम से बाहर थे। तो इस तरह से देखा जाए तो कल संजू सैमसन की किस्मत बुरी और अच्छी दोनों ही थी। मौका तो मिला, लेकिन हाथ में आया 0। उसके बाद सूर्या ने आते ही अपनी चमक बिखेरनी शुरू कर दी। 12 बॉल का सामना किया, जिसमें 1 छक्का और 4 चौके लगाए और टीम को लगभग जीत की तरफ पहुंचाई दिया था। लेकिन उसके बाद वो पथिराना का शिकार हो जाते हैं। उसके बाद हार्दिक पांड्या का बल्ला बोलता है और वो 1 छक्के और 3 चौके की मदद से टीम को जीत तक पहुंचाते हैं। प्लेयर ऑफ द मैच रहे बिश्नोई। अपने स्पेल के दौरान उन्होंने 3 विकेट झटके और 26 रन खर्चे। अब जिस दिन हम संजू सैमसन की वकालत करते हैं ना, उसके अगले दिन संजू भाई धनिया बो देते हैं। ये कई बार हो चुका है भैया। अब तो मैं भी थक चुका हूँ संजू को इंसाफ दिलाते दिलाते। आखिर कब तक? बेशक आज संजू सैमसन को मौका मिला, लेकिन अगले मैच में अगर शुभमन गिल सही हो जाते हैं तो वापस उनको वाइस कैप्टन के तौर पर टीम में शामिल किया जाएगा और संजू सैमसन का पत्ता कट जाएगा, क्योंकि ओडीआई टीम में इनको सेलेक्ट ही नहीं किया गया है। संजू सैमसन के आखिरी 5 टी20 मैचेस की बात करें तो 0, 12 नाबाद, फिर 0, 58, फिर 0, यानी पिछले 5 टी20 मैचेस में संजू 3 बार 0 पर आउट हुए हैं। और ओवरऑल टी20 मैचेस देखे जाएं तो संजू सैमसन ने अब तक 29 मैच खेले हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 444 रन ही बनाए हैं और स्ट्राइक रेट की बात करें तो 132 का है। 250 भी बनाए हैं। अब अगर इन आंकड़ों की तरफ देखा जाए तो आज के हिसाब से ये बहुत अच्छे नहीं है। आपको क्या लगता है कि अब संजू सैमसन के साथ क्या होगा? उम्र भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ऊपर से जो मौके मिल रहे हैं उसको भुना नहीं पा रहे हैं। खैर, कल किस्मत खराब थी, पहली बॉल पर कोई भी आउट हो सकता है, लेकिन हम संजू सैमसन का आगे का करियर थोड़ा अधर में दिखाई दे रहा है। बात करें इंडियन बॉलिंग की तो बुमराह की कमी साफ साफ झलक रही है। दोनों मैचेस में सिराज और अर्शदीप ने अपने स्पेल पूरे नहीं किए। पावर प्ले में रनों का सैलाब आ रहा है। वो तो शुक्र है कि श्रीलंका का मिडिल और लोअर ऑर्डर बुरी तरह से फ्लॉप हो रहा है, वरना जिस तरह से दोनों मैचेस में श्रीलंका ने शुरुआत की उससे 200 प्लस स्कोर जाने में कोई शक नहीं था। अगर आपने भी ये बात नोटिस की हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। बात करें रियान पराग की तो जब से रविंद्र जडेजा ने टी20 फॉर्मेट से संन्यास लिया है तो गंभीर भी कहीं न कहीं एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर के रूप में रियान पराग को यूज करना चाहते हैं और नए लेवल रियान पराग को हमारे पेसर्स के ऊपर तरजीह दी जा रही है। उनको अपना स्पेल पूरा करने का पूरा मौका दिया जा रहा है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि गंभीर रियान पराग को रविंद्र जडेजा की रिप्लेसमेंट पर फिट करते नजर आ रहे हैं। हालांकि रियान के लिए रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला है। बेशक आज उन्होंने अपना स्पेल पूरा किया, लेकिन 4 ओवर में 30 रन दिए और एक भी विकेट हाथ नहीं लगा। इसके कंपैरिजन में अगर बात पिछले मैच की करें तो उन्होंने 3 विकेट जरूर लिए थे, लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चलता है कि ये तीनों विकेट अंतिम समय में लिए गए थे। और हमने आपको पहले भी बताया कि इसमें श्रीलंका का मिडिल और लोअर ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह हो गया है। श्रीलंका की बैटिंग में बहुत सारी कमियां नजर आ रही हैं। दोनों मैचेस में जबरदस्त स्टार्ट मिलने के बावजूद भी मिडिल और लोअर ऑर्डर डगमगाने से पूरी श्रीलंकाई टीम घुटने पर आ जाती है। पिछले मैच में 30 रन के अंदर ही सिर्फ 6 से 7 विकेट गवा दिए। वहीं कल के मैच में लास्ट 5 ओवर में 7 विकेट खोती। शनाका पर श्रीलंकाई टीम काफी भरोसा करती है, लेकिन दोनों ही मैचेस में 0 पर आउट हो गए। हसरंगा और श्रीलंका का भी यही हिसाब किताब है। ये भी दोनों मैचेस में फेल होते नजर आए। हसरंगा की बात करें तो बेशक इन्होंने पिछले मैच में अच्छी खासी गेंदबाजी की थी, लेकिन इस मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने इन्हें आड़े हाथ लिया और 2 ओवर में ही 34 रन ठोक दिए। हालांकि एक विकेट जरूर मिला, लेकिन इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। आप सभी जानते हैं कि हसरंगा किसी भी मैच में एक ऑलराउंडर के तौर पर खेलते हैं और बॉलिंग के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन माने जाते हैं, लेकिन इस सीरीज में इनका फेल होना श्रीलंका का काम मुश्किल कर गया। बात करें श्रीलंका की तो उनका भी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खास नहीं रहा। अब चूंकि कल टोटल 28 ओवर खेले गए तो ज्यादा कुछ बात करने के लिए नहीं। कल के मैच से हमारे बैट्समैन ने बहुत अच्छा किया। बाकी आपने कल के मैच में क्या क्या नोट किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।